नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने कामायनी के सदा सर्ग की पूर्व पंक्तियाँ आप लोगों को पढ़ाई थी कि मनु की देव संस्कृति जब समाप्त हो गई और केवल अकेला मनु इस सृष्टि में रह गया और सदा यायावरी करते करते मनु के पास पहुंचती है और मनु के परिचय होने के बाद उसको लगता है कि मनु बहुत अधिक निराश हो चुका है, तो वो निराश मनु को अवसाद से निकालकर जीवन जीने और उसे मानवीय बनने की प्रेरणा देती है। और इतना ही नहीं, बार बार वो यह बताना चाहती है कि किस प्रकार से मैं स्वयं भी वो उसके जीवन में प्रवेश करना चाहती है और अपने प्रेम के प्रस्ताव को मनु के समकक्ष रखती है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मन, वो मनु को स्पष्ट रूप में कह रही है कि तुम अकेले हो और ये प्रकृति जो है खजाने से भरी हुई है। इस संसार में कर्म करके भोग भी किया जाता है और भोग कर्म इन दोनों में मुख्य रूप से समरसता होनी चाहिए। जड़ और चेतन का यही आनंद है। प्रसाद के बहुत बड़े दर्शन का संदेश यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुम अकेले रहकर कैसे यज्ञ को संपादित कर सकते हो? ये तुम्हारे मन का संकीर्ण विचार है। तपस्वी, आकर्षण से हीन होकर के तुम अपने मन को विस्तारित नहीं कर सकते, इसलिए आकर्षण के बंधन में बंधो। कब तक तुम अपनी भावनाओं को दबा करके बोझ के तले ना कहीं अवलंब, तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक स्त्री मनु की चेतना को जगाने का प्रयास कर रही है, मनु को निराशा से उबारने का प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? वो कह रही है कि तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उऋण हूँ मैं बिना अविलंब, जीवन में तुम्हारे सहयोगी बनकर के क्या मैं उऋण नहीं हो सकती हूँ? दया माँ, आज से यह जीवन उत्सुक इसी पत्तल में विगत विकार। देखो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। एक स्त्री कितनी उदात्त होती है, कितनी उदार होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि समर्पण लो सेवा का सार। आज से मैं तुमको अपने जीवन की सेवा समर्पित कर रही हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, जीवन रूपी नौका में सवारी कर संस्कृति की इस पतवार को तुम्हें दे रही हूँ। आज से यह जीवन उत्सुक इसी पत्तल में विगत विकार। मैं अपने जीवन को तुम्हारे पर समर्पित कर रही हूँ और तुम्हारे चरणों में मैं अपने जीवन को विकार रहित रखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन, स्त्री की उदात्तता का चित्रण। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्ननिधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। दया, माया और ममता की प्रतीक, सदा माधुर्य गुणों से ओतप्रोत, विश्वास से भरी हुई, अपने हृदय के रत्नों से स्वच्छ निर्मल हृदय को मनु को समर्पित करती हैं और कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। आने वाली भावी जीवन को चलाने के लिए संस्कृति के तुम रहस्य बनो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। जो मनुष्य की जो बेल है वो तुमसे ही फैलेगी और पूरे संसार में सुंदर सुंदर तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि होगी उस सौरभ से जो है
के फूल जो हैं संसार भर में देखने को मिलेंगे। उसके द्वारा हम खेलेंगे, एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। तो देखो बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। और यह जो श्रद्धा सर्ग है, इसमें निराश मनु के अंतःकरण में आशा की किरणों को प्रवेश कराती है श्रद्धा, और बार बार मनु को निराशा से हट करके आशा की ओर बढ़ने का संदेश देती है। जयशंकर प्रसाद कालजयी रचनाकार हैं, बहुत बड़े सरोकार हैं, और वे उनका जो एक उद्देश्य है वह उद्देश्य इन पंक्तियों में उद्घाटित हो रहा है। और श्रद्धा सर्ग कामायनी का जो प्रमुख 4 सर्ग हैं उसमें से एक सर्ग है। महाकाव्य का जो मूल उद्देश्य है उसको यह व्यक्त करता है। किस प्रकार से एक निराश मनु के जीवन में अवसाद आ जाता है और श्रद्धा मनु को अवसाद से निकलकर जीवन जीने और उसे मानवीय बनाने की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी यहाँ पर स्त्री के हृदय की उदात्तता को भी वर्णित करते हैं। कितने सुंदर ढंग से इसी से मिलती जुलती पंक्ति श्रद्धा सर्ग में अन्य है, जहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है, इस समर्पण में कुछ नहीं केवल उत्सुक छलकता है, दे दूं कुछ ना दूं इतना विचार झलकता है। आगे जाके वो इस प्रकार की बात करती है। इससे पहले उसने कह दिया, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हृदय हमारा रत्न दे तुम्हारे लिए खुला है पास। तो स्त्री कितनी भोली है और कितनी सहजता से श्रद्धा मनु को अपना जीवन समर्पित कर देती है। उसके बाद बीच में लज्जा आती है, वो अभी उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा, संधि पत्र लिखना पड़ेगा। इतने जल्दी अपने जीवन को भी समर्पित करने की जल्दी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन देखो श्रद्धा क्या कह रही है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति के एक रहस्य तुम ही बनो और तुम ही से फैलेगी, तुमसे ही पूरा वंश चलेगा, संसार चलेगी, सृष्टि चलेगी और विश्व भर में सुमन के खेल लो सुंदर खेल, तुम ही सुंदर खेल करो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश जयशंकर प्रसाद के द्वारा दिया गया है। तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग प्रसाद के द्वारा किया गया है। कामायनीकार छायावाद के स्तंभ हैं, प्रकृति सौंदर्य प्रेम के कवि हैं और कामायनी उनकी कालजयी